नमस्कार साथियों, आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथी आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कल प्रमोटर वाली वीडियो पे बोला था कि प्रमोटर की होल्डिंग क्यों इतना महत्व रखती है किसी भी कंपनी में, कि प्रमोटर की कितने % होल्डिंग है, वो क्यों इतना महत्व रखती है, उसको जानते हैं। चलो आज हम तो साथियों, ये हम कंपनी पढ़ रहे हो ओरिएंटल ग्रीन पावर कंपनी, ठीक है साथियों। कंपनी है 2000 करोड़ की। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 20 का, बुक वैल्यू है 6 की, और पीई जो मैं बोल रहा था ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कितने का है? 106 रुपये का। मतलब 1 रुपये की जो चीज़ है उसके लिए आप 106 रुपये दे रहे हैं। चलो वो तो सब ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये प्लेज परसेंटेज, मतलब प्रमोटर के पास में जितनी भी परसेंटेज होल्डिंग है ना, वो उसने गिरवी रख रखी है। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। कंपनी के ऊपर उधारी कितनी करोड़ की है? लगभग 750 करोड़ की। मतलब 754 करोड़ रुपए की उधारी है। और कंपनी के पास में रिजर्व क्या है? 193 करोड़ नेगेटिव में है। कंपनी की कुल वैल्यू कितनी है? 2300 करोड़, जिसमें 750 करोड़ का कर्ज है, 250 करोड़ और माइनस में है। तो देखो साथियों, चार्ट को देख कर तुम्हें लगेगा है ना, अभी यहाँ आई है, जाहिर सी बात है ये अपनी प्रमोटर होल्डिंग घटा रहा होगा। एक मिनट देखिए, ये देखिए साथियों, जो ये कंपनी 2013 में 422 करोड़ का धंधा करती थी, मतलब इस कंपनी की जो टॉप लाइन थी वो 422 करोड़ थी 2013 में। आज कितनी है? 256 करोड़। मतलब यार आप 10 साल में अपनी क्या उतनी भी मेंटेन नहीं कर पाए जितनी आप पहले 2013 में सेल्स कर रहे थे, या जो भी आप उतनी भी नहीं मेंटेन कर पाए, मतलब घटती जा रही है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है? कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ मतलब कंपनी की टॉप लाइन नेगेटिव क्या है? ये कुछ नहीं। क्या बढ़ रहा है? कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है ओनली। तो जो रिटेल भाई होते हैं ना, वो खरीदते हैं। ये देखिए 200 करोड़ रुपए की उधारी। अब यहाँ समझिए, ये कंपनी के पास, मैंने अभी यहाँ पे आया नहीं था इसलिए मैंने बता दिया था कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा होगा। देखो 71% होल्डिंग थी 2016 में, घट के कितनी रह गई? 29%। और कैसे घटा रहा है? देखो 71 से 70 की, 48 की, 48 के बाद 34 की, 34 के बाद 32 की, 32, 29, 42। मतलब जो प्रमोटर है, जो कंपनी का मालिक है, वो अपना हिस्सा बेच रहा है, धीरे 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 माल चिपका रहा है। ठीक है। FII को देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास में जो लगभग 3.5% का हिस्सा था, आज वो आधा %, मतलब वो ना के बराबर बचा है। DII ने पूरा में देखो, एक समय पे DII के पास में 6% माल, 7% माल हुआ करता था, आज वो 2%, मतलब ख़त्म। लेकिन ले कौन रहा है? जब प्रमोटर बेच रहा है माल, एक बात समझने की है, DII माल बेच रहे हैं, FII माल बेच रहा है, तो ख़रीद कौन रहा है? पब्लिक। जो पब्लिक की 2016 में 20% की हिस्सेदारी थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है? 68%। ये देखिए नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर, जो पब्लिक मतलब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर कितने थे 2016 में? 28,000 शेयर होल्डर थे, बढ़ के कितने हो गए? 7,72,000, मतलब 7,73,000 शेयर होल्डर हो गए। आप बताइए कि कंपनी का मालिक तो कंपनी चलाना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसे दिख रहा है ना कि कंपनी लॉस मेकिंग है। देखिए क्या है, बॉटम लाइन कुछ है ही नहीं। और ख़रीद कौन रहा है? पब्लिक। क्यों ख़रीद रही है? क्योंकि उसे दिखता है शेयर का प्राइस कि सस्ता है, सस्ता है, सस्ता। यार देखो ना, पब्लिक के पास 20% का हिस्सा था इस कंपनी का, बढ़ के पब्लिक ने कितना कर लिया? 67%। और कौन ले रहा है? पब्लिक किससे ले रही है? प्रमोटर माल बेच रहा है और पब्लिक ले रही है। हम बात कर रहे हैं साथियों ओरिएंटल ग्रीनटेक। ये देखिए शेयर का प्राइस कितना है? 20 रुपया। तो जो कंपनी में नए आते हैं, जिन निवेशकों को कुछ नहीं मालूम, रिटेल में आते हैं, उन्हें कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं मालूम। ये देखो ना, ये ROE क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। भाई ये 4% ROE दे रही है यार।
इससे अच्छे तो तुम उठा के पूरे धंधे को बंद करके बैंक में डाल दो, 7% तो आपको बैंक ही दे देगा। क्या कर रहे हो? ठीक है, अब हम चलो हो सकता है इसे दूसरी को पढ़ लेते हैं, दूसरी देख लेते हैं। 66 रुपये शेयर का प्राइस है, 75 का पी है, ROE कितने का ये देखो 81 पैसे का। हाँ, बहुत से हमारे जो रिटेल भाई हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि ख़रीदना क्या है, शेयर मार्केट में आए और उन्हें जो भी चीप रेंज में उन्होंने पैनिक शेयर देखा और उठा लिया। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या कार करती है, क्या नहीं करती, उन्हें कोई मतलब नहीं है। 81 पैसे का ROE, क्या आप ही बताइए साथियों 81 पैसे क्या होता है? भाई आप इस पैसे को बैंक में डाल दोगे, सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको 3% मिलेगा। कंपनी में बहुत से फैक्टर होते हैं। चलो ये देख लीजिए, पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो खाली चार्ट पैटर्न पे जाओगे तो बोलेगा यार चार्ट पैटर्न तो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो भविष्य की मल्टीबैगर हो रही है। इधर आओ, ये अगर फ्यूचर की मल्टीबैगर हो तो कंपनी की सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही? कंपनी की सेल्स बढ़ती होनी चाहिए ना, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ होना चाहिए। बस केवल प्राइस बढ़ रहा है, ना सेल्स बढ़ रही, ना प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखो 30% से प्रमोटर ने 30% से घटा के होल्डिंग अपनी कर ली 26%। FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास में थी 42% होल्डिंग, है ना, उन्होंने घटा के कितनी कर ली 5%। मतलब पब्लिक प्रमोटर भी बेच रहा है अपना माल और FII भी माल बेच रहे हैं। अब खरीद कौन रहा है? ये खरीद रहे हैं। देखो कौन? पब्लिक। यार अगर कोई कंपनी का मालिक ही कंपनी नहीं चलाना चाह रहा है तो आप काहे के लिए कूद पड़ रहे हो 30 तलवार लेकर? जब आपको नई कोई कंपनी पढ़नी आती, कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं पढ़ना आता है, कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में है। अच्छा, एक हमारे अभी मित्र का एक क्वेश्चन आ रहा है कि वो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी हम एक बार देख लीजिए। एक समय में 21% की होल्डिंग थी इस पब्लिक के पास में, आज बढ़ के 59% हो गई है। पब्लिक कौन है? रिटेल भाई जो अभी नए नए शेयर मार्केट में आए हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं कि कंपनी में क्या देखना होता है। प्रमोटर अपना माल बेच रहा है, DII अपना माल बेच रहे हैं, FII माल बेच रहा है, तो खरीद कौन रहा है? पब्लिक। क्या है यार ये सब? ठीक है, अभी हम जो स्पाइस जेट देख लेते हैं। स्पाइस जेट 66 रुपये का शेयर है। हर आदमी क्या देख लेता है कि यार इस जो पेनी स्टॉक है, देखो अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो किसी कारण से महंगी है, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो किसी कारण से है सस्ती। ठीक है, जैसे स्पाइस जेट ने अपना धंधा ही बंद कर दिया, आपको मालूम होगा। और ये देखो शेयर का प्राइस बढ़े जा रहा है। कौन ले रहा है इसको? यहाँ देखो कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बंद, क्योंकि धंधा नहीं हो रहा। ये देखो ना, कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। 2019 से कंपनी अब वर्तमान में 500 करोड़ के लॉस में है। ठीक है, देखो ये क्या होता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है कि जो धंधा आप कर रहे हो, जो बिज़नेस आप कर रहे हो ना, उस बिजनेस से आप कितने रुपए जनरेट कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। जैसे बैंक में पैसा है या इन्होंने कहीं पैसा दे रखा है, ये देखिए, ये देखो फाइनेंसिंग थीम्स 249 करोड़ यहाँ से आए और 500 करोड़ इनके पास आए बोरोइंग के, जहाँ इन्होंने वो पैसा किसी को दे रखा था वो वाला। ये देखो प्रमोटर ने स्पाइस जेट के ने 60% से हिस्सा बेचता 29% पे ले आया। ठीक है, और पब्लिक मान नहीं रही है, पब्लिक देवत्ती खरीदे जा रही है। चलो एक दो और उदाहरण ले लेते हैं। देखो बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनी का प्राइस है 40 रुपये। नो डाउट कि कंपनी का प्राइस बढ़ गया, पर ये क्या है? ROE नेगेटिव में है, 1 रुपये 90 पैसे। ROC ये नेगेटिव में है। क्या है ये? मतलब
ये देखो, अब हम बात करते हैं एक जानी मानी कंपनी वेबसोल एनर्जी। इस कंपनी ने अपना धंधा ही बंद कर रखा है। ये देखो 520 का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कोई मतलब ही नहीं बनता। 6.5% का नेगेटिव ROE, ROC 14% का नेगेटिव में है। ठीक है, इधर आइए, ये देखो चार्ट पैटर्न को देखते हुए बोलेगा यार ऊपर जा रही है मतलब खरीद लो, ऐसा नहीं होता। ऊपर जाने वाली हर चीज़ नहीं खरीदी जाती। नीचे आओ, ये कंपनी ने अपना धंधा ही बंद कर रखा है, लेकिन पब्लिक है कि वो मान नहीं रही, खरीदे जा रही है। कंपनी लॉस मेकिंग है, 194 करोड़ रुपए लॉस में है वर्तमान में। ये देखो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा। शेयर का प्राइस देखो कहाँ बढ़े जा रहा है। तो ये पंप एंड डंप होते हैं। इनको क्या है कि ऑपरेटर जो होते हैं, जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, वे छोटे प्लेयरों को फंसाते हैं। जो शेयर मार्केट में नए नए आए हैं, जो केवल चार्ट को देखा ऊपर जा रहा है खरीद लिया, चार्ट नीचे देखा आ लिया, खरीद बेच दिया और ये लो। ये देखो प्रमोटर के पास हिस्सा कितना है, 27%, और पब्लिक के पास हिस्सा कितना है, 72%। मतलब मालिक तो कंपनी की पब्लिक हो गई, प्रमोटर के पास बचा कितना भाई? प्रमोटर मालिक तो वो होगा ना जिसके पास 51% की हिस्सेदारी होगी। अब हम चलो एक हमारा क्वेश्चन आया था मित्र का, फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये लो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, अब देखो ये कंपनी, चलो इसका ROC ROE ठीक है, नेगेटिव में है, ये भी सही है। ओहो यहाँ लफड़ा हुआ इनका, मेरे को लगा पैसा फंस गया है ना। चलो यहाँ देखते हैं, हाँ पैसा फंसा। ये देखो ये जो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं ना आपको वॉल्यूम के, ये प्रमोटर ने माल बेचा है। ये देखो ये सेलिंग के वॉल्यूम है। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या अनुभव से आता है, जैसे जितने दिन पुराने होते चले जाओगे ना। ये देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी जो पैसा दे रही है ना, क्योंकि ये NBFC कंपनी है, फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस बैंक NBFC है, इसका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा। जो इसने मान लो किसी को लोन दिया ना महिलाओं को, वो पैसा ही रिटर्न नहीं आ पा रहा। अब ये बात कहीं ना कहीं प्रमोटर को पता है, इसलिए प्रमोटर देखो माल बेच रहा होगा। देखो 68% से प्रमोटर ने 67% करी, और 67% से 10% बेच के 57% करी। ये देखो दिसंबर 2023 में, यहाँ पे देखो दिसंबर 2023, ये देखो साथियों दिसंबर 2023 दिख रहा है। ये प्रमोटर ने 600 रुपये के रेट पर अपनी 10% हिस्सा बेचा है। ये देखो जहाँ मेरा भी कैंडल दिख रहा नहीं, ये वाला, ये प्रमोटर ने बेचा अपना 10% हिस्सा पब्लिक को, दिसंबर 2023 दिख रहा है। जब से प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेचा तो चार्ट का डाउन ट्रेंड चालू हो गया, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं प्रमोटर को मालूम थी कि मेरा पैसा जो एक बार मैंने जमा किया है वो आ नहीं रहा है लौट के। तो इसीलिए देखो यहाँ दिख रहा है आपको दिसंबर 2023, यहाँ आइए, ये देखो 68% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर के पास में दिसंबर 2023 में। उसने अपनी 11% हिस्सा बेच दिया। किसको बेचा? ये देखो ये महानुभाव है पब्लिक। ये देखो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल क्या है, ये प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है, ये प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है। इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रमोटर को मालूम थी कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए ये तो आप साथियों समझ ही नहीं पाए। फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस में देखो NBFC में बहुत कुछ देखा जाता है, खाली ये ऐसा ही नहीं होता कि आप देख लो। ये देखो ना भाई TTM पर नेगेटिव का क्या मतलब है? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो फाइनेंसिंग मार्जिन होता है एक समय पे 26% हुआ करता था, घट के कितना हो गया 15%, मतलब 10-11% का मार्जिन ही गायब हो गया आपका। कहाँ गया मार्जिन? कहीं हवा में थोड़ी उड़ गया। आपका जो पैसा दिया वो पैसा रिटर्न नहीं आया, क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जो NBFC कंपनी है, इसका बिजनेस है लोगों को लोन देना। ये देखो नेगेटिव में, इस बार लॉस में आई है कंपनी। पिछले बार 133 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, इस बार 36 करोड़ का लॉस है। ये देखो ग्रॉस NPA
मैं बोल रहा था ना, जो भी NBFC कंपनी होती है ना, उनमें NPA देखा जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मतलब जो पैसा रिटर्न नहीं आ रहा। देखो ना, एक समय पे इनका 2% था, अब बढ़ के 6% हो गया। तो ये जो आपकी फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस कंपनी गिरी है ना, उस गिरने के पीछे ये तथ्य है। ये देखो ना, जो आदमी से समझ गया था ना यहीं पे, जो आदमी कंपनी को पढ़ना जानता है, बिजनेस मॉडल जानता है, वो दिसंबर 2023 में जब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई थी तभी समझ गया था कि भाई वो क्यों बेच रहे हो, तुम माल क्यों बेच रहे हो ना। चलो मैं उदाहरण के लिए आप और एक कंपनी बताता हूँ ना, कि मेरे को ये देखो, कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग पाई है, प्रमोटर के पास में कितना हिस्सा है, श्री जगदीश कुमार अरोड़ा जी हैं, 22% हिस्सा था कंपनी का 2017 में, और लगातार कंपनी में अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। 22 से 23 करा, 24 करा, 29 करी, 33 करी, 35 करी, और लगभग 35.5% हिस्सा है। और ये खरीद किससे रहे हैं, माल खरीद रहे हैं पब्लिक से, जो एक समय में पब्लिक के पास में 77% हिस्सा था कंपनी का शेयरों का, आज वो घट कर रह गया 63%। मतलब पब्लिक से एक तरफ तो प्रमोटर माल खरीद रहा है, और एक तरफ है कि पब्लिक को प्रमोटर माल चेप रहा है। ये देखो, 71% से घटा के होगी 29%, और 20% से पब्लिक ने कर ली है 67%। आप मेजर डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रमोटर खरीद रहा है उल्टा। चलो और दूसरा देता हूँ मैं, कि देखो यथार्थ हॉस्पिटल, ये देखो यथार्थ हॉस्पिटल, प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी 66.33, बढ़ के होगी 66.44, 66.54। मतलब प्रमोटर हर स्थिति में माल खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, इनसे खरीद रहा है। ये देखो, तो साथियों सब देखने की बात होती है। अब हम समझते हैं कि अब हमने तो आपको नेगेटिव तो बताया, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव भी बताना पड़ेगा ना। ये देखिए ROE कितना है, 51%। ये देखो, एक तरफ तो तुम्हारी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, ROE कितना है, 51% का। इसका ROE कितना है, 81 पैसे का। मतलब ये कंपनी आपको 100 रुपये पे 51 रुपये कमा के दे रही है। ROC कितना है, डबल डिजिट में है। इसका ROC कितना है, कुछ नहीं है। इसके पास में 12 लाख करोड़ के रिजर्व पड़े हैं, इसके पास में क्या है, कुछ नहीं। साथियों आज के लिए इतना ही। ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। आप कंपनी को पढ़ो, उसका बिजनेस मॉडल पढ़ो, कि कुछ भी देखो, पैनी स्टॉकों के चक्कर में अगर नुकसान पड़ोगे तो अभी जो मार्केट चल रही है बहुत कठिन है, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कंपनी जो निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनियां हैं ना, उनको पढ़ना चालू करो, उनका बिजनेस मॉडल पढ़ो, उनमें ऐसा क्या है जो और कंपनियों में नहीं है। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।